हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए जो है क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा जो है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा? फाइनल अकाउंट से। अब ये कंपनी फाइनल अकाउंट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो है मैं आपको क्या करूंगा कि इस जो पीपीटी है उसमें मैं आपको समझा दूंगा। आप अच्छे से जो है इसको जो है ध्यान दीजिएगा, ताकि जो है आपको समझ में आ सके कि अगर चैप्टर से, किस चैप्टर से सर, कंपनी फाइनल अकाउंट से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो है हम लोग का बेसिक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि कवर करूंगा। और आपको भी लगेगा कि सर ऐसा भी क्वेश्चन है क्या? रहेगा बहुत सिंपल, लेकिन कई लोगों को ये दिक्कत रहता है कि सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस को कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा। क्लियर हो गया? अब सर रही बात इसकी पीपीटी कैसे मिलेगा, तो पीपीटी सर हमारे जो है ऐप पे वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आप वहां से जो है आराम से जो है क्या कर सकते हैं कि इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और दूसरी बात, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट भी जो है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, सभी जो है अवेलेबल हैं। और कह सकते हैं इतने ज्यादा हैं, मोर देन मान के चलिए कि 800। क्लियर है? तो आप उसको भी जो है क्या कर सकते हैं कि परचेज कर सकते हैं। आप पेड वर्जन है वो, और कुछ जो है आपको फ्री में रखे गए कंटेंट। तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप फ्री वाला जरूर उसको देखिए, जरूर उसको जो है सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ कैसे क्वेश्चंस जो है आते हैं। क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिखा हुआ है बिजनेस इज टू बी इन अ प्रॉफिट व्हेन। बिजनेस जो है आपका, एक सेकंड में इसको ले ले रहा हूं। क्या कर रहा है? बिजनेस इज सेट टू बी इन अ प्रॉफिट व्हेन। बिजनेस जो है लाभ हुआ तब माना जाता है, नंबर एक, एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम, या इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर, या इनकम एक्सीड्स लायबिलिटी, या असेट एक्सीड एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बता दूं, जब इनकम जो है ज्यादा होता है किसके सर? एक्सपेंडिचर के, तो इस केस में क्या होता है सर? हमारा प्रॉफिट होता है। अब सर ये तो सर बड़ा सिंपल था, लेकिन ऑप्शन जो इस तरीके से दिया हुआ है जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, है कि नहीं? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लिखा हुआ है एज पर द अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीज इट इज। मतलब क्या कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अगर खर्च बढ़ता है तो यह क्या होगा? नो नीड टू शो एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कोई भी जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं शो किए जाएंगे, या क्रेडिटेड होगा या डेबिटेड होगा, या बोथ, बी एंड सी। तो मैं आपको बता दूं कि जब खर्च बढ़ता है तो यह क्या होता है सर? डेबिट होगा। अगर लाभ बढ़ता है तो वो क्या होगा? हमारा क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या करा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वहां पे हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हाट डज द टर्म क्रेडिट मींस इन अ बिजनेस। सर बिजनेस में जो है क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन अ लेंडर एंड बोरोवर, मतलब जो पैसा ले रहा है और जो पैसा दे रहा है उसके बीच में एग्रीमेंट है। कि दूसरा बोल रहा है हमारा कि रेवेन्यू अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स। मतलब क्या कि हम जो गुड्स को सेल कर रहे हैं उससे जो रेवेन्यू जो बिजनेस के थ्रू अर्न किया जा रहा है वो होता है। या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी incurs to generating revenue, या ओन विथ एक्सपेंडिचर टू प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। तो मैं आपको बता दूं इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? ए। सर लेंडर और बोरोवर के बीच में जो है क्या होता है आपका कि एग्रीमेंट होता है, उसी को कहा जाता है सर क्या? क्रेडिट। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। व्हेन अ लायबिलिटी इज डिक्रीज और रिड्यूस,
मतलब कि जब लायबिलिटी जो है डिक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है तो इट इज रजिस्टर्ड ऑन द, ये कहां पे रजिस्टर्ड किया जाएगा? पहला ऑप्शन डेबिट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, या क्रेडिट साइड या राइट साइड ऑफ द अकाउंट, या डेबिट साइड और राइट साइड ऑफ द अकाउंट, या क्रेडिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं जब लायबिलिटी जो है क्या होगा सर, रिड्यूस होगा या डिक्रीज होगा तो वो हमारा डेबिट साइड में होगा और ये लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, when there is an increase in capital by an amount it is registered on the, मतलब कि जब हमारे कैपिटल, when there is an increase in capital अगर पूंजी में जो है वृद्धि हो रही है तो इसे जो है कहां पे रजिस्टर मैंने पंजीकृत किया जाएगा? क्रेडिट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक, डेबिट या लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, या क्रेडिट और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, या डेबिट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्रेडिट। जब हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है तो सर वो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, और ये जब बैलेंस शीट में जो है कहाँ जाता है, राइट साइड में जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है राइट साइड जो है ऑफ द अकाउंट होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, माने वो कौन से जो है एक्सपेंसेस हैं जो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जो है भुगतान किए जाते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस या ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो है तीनों हैं तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा सर, हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है, विच ऑप्शन गिव्स अ रिव्यू रिपोर्ट ऑन द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटस एट अ स्पेशलाइज्ड डेट, मतलब क्या कौन सा इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि एक निर्दिष्ट तिथि पर फर्म की वित्तीय स्थिति पर समीक्षा रिपोर्ट करता है? तो आपको बता दें जब जहां फाइनेंशियल स्टेटस की बात करेगा, ठीक है, वो भी स्पेसिफाइड डेट की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा। क्या रहेगा? बैलेंस शीट रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। एकदम सिंपल क्वेश्चन सर, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में इंटेंजिबल एसेट नहीं है? लैंड एंड बिल्डिंग है, पेटेंट है, गुडविल है या फ्रेंचाइजीज राइट है? तो सिंपल सी बात है, ये तीनों तो सर हमें इंटेंजिबल दिख रहे हैं। राइट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, ए है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही कि कैसे क्वेश्चन जो है कंपनी फाइनल अकाउंट के आएंगे। तो आपको पहला जो है ध्यान में रखना होगा, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक, कि आपका जो है बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है और दूसरा जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, किसके अंडर में क्या जाता है ये आपको बहुत अच्छे से। अब बोले सर ये तो हम सर याद कर लेंगे तो हो जाएगा, पहली बात तो ये याद तो जल्दी होगा नहीं, अगर याद होता है तो आफ्टर सम टाइम जो है वो आप भूल भी जाओगे। तो फिर हम क्या करें जिससे कि हमारे माइंड में सेट हो जाए? तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस करना। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस करना। अब ये प्रैक्टिस मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी उठाइए और फॉर्मेट को लिखिए, ठीक, कम से कम एक मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 11 बार, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो पीएल अकाउंट हो, 11 बार लिखना है आपको, ठीक है। अब लो सर ये क्या आप बच्चों की तरह दे रहे हैं? बच्चों की तरह नहीं दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे याद करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी ऑटोमेटिक जो है पूरा प्रोफार्मा आपके क्या होगा, माइंड पे सेट हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप जो है नोट टू अकाउंट किसके अंदर में जो है क्या क्या आता है, इसको जो है आपको क्या करना है कि लिखना है। अगर मैं वो भी लिख लिया तो फिर मैं क्या करूंगा सर, उसको भी 11 बार करना है, ठीक। अब आप अगर बैठ के याद करने लगे ना
तो ऊपर का अगर पढ़ोगे नीचे का भूलोगे, नीचे का पढ़ोगे तो ऊपर का भूल जाओगे। तो इस केस में मैं तो यही कहूंगा कि आप लिखिए, उसको रिटन फॉर्म में करिए, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रोफार्मा को आपको इसी तरह याद करना है, ठीक है। अब लोग सर क्या समझा नहीं सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं, किसके अंडर में क्या जाता है बस वही बता सकते हैं, लेकिन किसके अंडर में क्या जाएगा उसको आपको ध्यान में रखना है कि नहीं रखना। समझ तो लिया, समझ लेंगे तो लर्न भी जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे ये आ गया आपका कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये किसका सब हेड है? तो जब आपका बोलेगा सब हेड, सब हेड तो क्या इसका मतलब हेड भी होता है सर? हाँ बिल्कुल होता है। सब हेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कहां जाएगा? आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? ये शेयर होल्डर्स फंड का है। तो मेन हेड आपका शेयर होल्डर फंड हो गया, और सब हेड आपका क्या हो गया? रिजर्व एंड सरप्लस। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसका? शेयर फॉर फीचर, कि शेयर फॉर फीचर कहां जाता है? तो शेयर फॉर फीचर जो है शेयर कैपिटल में जाता है। क्या होता है? उसको ऐड कर देते हैं। और शेयर कैपिटल किसके अंडर में रहता है? ये जो है हमारे शेयर होल्डर्स फंड में रहते हैं। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है कि लर्न करना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो कंपनी फाइनल अकाउंट से न्यूमेरिकल नहीं दे देगा, आपको ऑप्शन ही देगा, और इतना इजी ऑप्शन देगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि जितना जो भी मैंने बोला 11 टाइम्स जो है आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट को लिखना है। और हाँ, बैलेंस शीट लिखा तो केवल बैलेंस शीट ही लिखिएगा, ये नहीं कि एक बार इसको एक बार इसको एक बार, नहीं। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का जो अगर लिख रहे हो तो आप वही करो, अब उसके बाद नोट टू अकाउंट को कर लो। पक्का बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है सर, देखिए Which of the option is an example of business liability? कौन सा जो है बिजनेस लाइबिलिटी का जो है एग्जांपल है? सर नीचे के तीनों जो है हमारे क्या दिख रहे हैं? असेट दिख रहे हैं सर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारा? क्रेडिटर। क्लियर है? आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, लाभ हानि खाते का जो है प्रतिकूल संतुलन अनफेवरेबल क्या कहलाता है? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम लायबिलिटी, लायबिलिटी जो है कम करता है। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से कम किया जाता है। या सब्सट्रैक्ट फ्रॉम करेंट एसेट, या एड इन लायबिलिटी। तो जब ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट लॉस का जो है अनफेवरेबल का मतलब होता है सर लॉस, और लॉस क्या होता है? कैपिटल में से जो है लेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑन बैलेंस शीट accruals, note payables, notes payable and account payable are listed under which category? मतलब कि तुलन पत्र को कहते हैं बैलेंस शीट। उपार्जन हो गया, या देय नोट हो गया, या देय खाता हो गया, उसको किसके कैटेगरी में डालेंगे? देख रहे हो, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। करेंट लायबिलिटी, एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी, या नॉन करेंट लायबिलिटी, या एक्यूरेट लायबिलिटी, एक्रूड लायबिलिटी। तो सर ये आप का जो है कुछ नहीं होगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा? ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। इन्वेंट्री बोले या कैश एंड नगद और समकक्ष बोले, या खाता प्राप्त किसके अंडर में आएगा? अर्निंग ऑन इनकम स्टेटमेंट में आएगा, पेमेंट ऑन इनकम स्टेटमेंट में आएगा, या असेट ऑन द बैलेंस शीट, या लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या? सी, असेट ऑन द बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? Which of the following is not a current asset? इनमें से कौन सा current asset नहीं है? Supplies, land, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, या प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लैंड, क्योंकि सर ये क्या है हमारा? नॉन करेंट एसेट है। क्या है हमारा? नॉन करेंट एसेट, ठीक है। और इसको जो है और किस नाम से जानते हैं? इसको फिक्स एसेट के भी नाम से जानते हैं। और फिक्स एसेट को किस नाम से जानते हैं? ब्लॉक एसेट के नाम से जानते हैं। किस एसेट से जानते हैं? ब्लॉक। इसमें जो है एक बार अगर फिक्स एसेट ले लिया आपने तो क्या होगा? उतना पैसा, उतना कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? कि ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए इसको जो है ब्लॉक एसेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन द
सिचुएशन ऑफ अ bankruptcy, a stock which is recorded above common stock and below debt account is, क्या उसको क्या कौन सा स्टॉक कहेंगे सर? प्रेफर्ड स्टॉक या डेट लायबिलिटी या कॉमन लायबिलिटी या हाइब्रिड स्टॉक? तो आपको मैं बता दूं कि जब एक स्टॉक समान स्टॉक के ऊपर और ऋण खाते के नीचे दर्ज किया जाता है तो उसको कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा? राइट ऑप्शन है। क्लियर है? आगे देखिए क्या कर रहा है। अ फर्म बाइज प्रोडक्ट्स बट डज नॉट पे टू सप्लायर्स इंस्टेंटली, दिस इज रिकॉर्डेड एज। एक फर्म जो है उत्पाद खरीदता है लेकिन आपूर्तिकर्ता को तत्काल भुगतान नहीं करता है, तो ये जो है दर्ज कहाँ किया जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल में या अकाउंट पेबल में या एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी में या करेंट लायबिलिटी में? देख रहे हो आप कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, यही सब गलती कर देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? बी, अकाउंट पेबल। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। इन अ बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग आर डिनोटेड एज, मतलब बैलेंस शीट में जो है सामान्य स्टॉक और जो हमारा प्रतिधारित कमाई है रिटेन अर्निंग को किस रूप में दिखाया जाता है? कॉमन इक्विटी के में या ड्यू इक्विटी में या प्रेफर्ड इक्विटी में या कॉमन परपेचुइटी में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है सर? कॉमन इक्विटी। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री दैट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड इन एन इनकम स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज। सर, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में आय विवरण में बेची गई वस्तु को कम लागत देती है के रूप में कहाँ निरूपित मतलब कहाँ पे जो है दिखाया जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। इसको कहते हैं FIFO, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं फीफो। ठीक है ना? फीफो में जो है क्या होगा? इसको दिखाया जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है हमारा आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज एट, माने क्या? वित्तीय प्रतिभूतियां जिन्हें उनके बुक वैल्यू मूल्य पर नगद में बदला जा सकता है को वर्गीकृत किया गया है क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में या इन्वेंट्री में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? तो मैं आपको बता दूं कि जब जिसको तुरंत क्या किया जा सके, नगद में बदला जा सके, ठीक है, बुक वैल्यू को, तो उसको कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। डी जो ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अर्निंग दैट हैव अ क्यूमुलेटिव अमाउंट एंड आर नॉट पेड टू द स्टॉक होल्डर एज अ डिविडेंड इज नोन एज। सर, वह कौन सा इनकम कह सकते हैं कि संचयी राशि है इनकम का जो लाभांश के रूप में शेयर धारकों को भुगतान नहीं किया जाता? किस रूप में जाना जाता है? कॉमन अर्निंग में, प्रिफर्ड अर्निंग में या नॉन पेड अर्निंग में या रिटेन अर्निंग? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन हुआ है हमारा डी, रिटेन अर्निंग। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है सर क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर फॉर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर अर्निंग इज रिकॉर्ड इन। सर, फ्यूचर अर्निंग की बात की कर रही है तो उसको किस में रिकॉर्ड किया? एनुअल रिपोर्ट में या 5 ईयर रिपोर्ट में या एक्सचेंज रिपोर्ट में या स्टॉक रिपोर्ट में? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या? ए, एनुअल रिपोर्ट। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ट्रेड पेबल आर रिकॉर्डेड इन, ट्रेड पेबल को जो है रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे? करेंट लायबिलिटी में या करेंट एसेट में या इक्विटी में या इन्वेंट्री में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सर क्या? ट्रेड पेबल को जो है हम लोग का करेंट लायबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हो गया। ट्रेड पेबल में जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं आपको पता है ये बात? ट्रेड पेबल में आपका जो है क्रेडिटर आता है और बिल्स पेबल आता है। ठीक, अब ये जो है ये दोनों अगर रहते तो ये किसका पार्ट होता है? ट्रेड पेबल का। अब ट्रेड पेबल ही पूछ लिया तो वो किसका पार्ट रहेगा सर? हमारा करेंट लायबिलिटी का। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
इन कंपनी फाइनल अकाउंट गुडविल इज सोन अंडर, सर कंपनी फाइनल अकाउंट में गुडविल को कहाँ शो किया जाता है, करेंट लायबिलिटी में, करेंट एसेट में, फिक्स एसेट में या इन्वेंट्री में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, फिक्स एसेट, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिविडेंड पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज नोन एज, द दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर डिविडेंड को पेड किया जाता है तो उसको किस रूप में जाना जाता है, फाइनल डिविडेंड या एक्स डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड या पॉट्सर डिविडेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा इंटरिम डिविडेंड। दो कह सकते हैं कि सर अगर दो जनरल मीटिंग के बीच में, दो वार्षिक आम बैठक के बीच में अगर भुगतान के लाभांश को कहाँ शो किया जाता है, सर इंटरिम डिविडेंड के रूप में इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, अनक्लेम डिविडेंड इज रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट, अनक्लेम डिविडेंड जो है रिकॉर्ड किया जाता है लायबिलिटी में, असेट में, क्रेडिट में या डेबिट में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, होगा लायबिलिटी में। ठीक, अब लायबिलिटी में कहाँ किया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, कंपनी फाइनल अकाउंट में बहुत बड़ा जो है आपका क्या है फॉर्मेट है, उसको जो है आपको क्या करना है, लर्न करना है। लर्न करने का मैंने तरीका बताया, बस एक बार आप इसको फॉलो करिए, आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हाँ हम सही है या गलत है। ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, अ लायबिलिटी व्हिच कैन बी मेजर ओनली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, एक दायित्व जिसे केवल अनुमान की पर्याप्त मात्रा का उपयोग करने के लिए मापा जाए, अनुमान। तो पहले ही ऑप्शन दिख रहा है सर कंटीजेंट लायबिलिटी, क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, सर जो प्रीमियम ऑफ शेयर जो हमको मिला है, जो हमने रिसीव किया है शेयर इशू करने पर, उसको कहाँ यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, इशू ऑफ बोनस शेयर बिल्कुल किया जा सकता है, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बिल्कुल, प्रोवाइडिंग प्रिलिमिनरी पेबल ऑन रिडेम्पशन बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बिल्कुल नहीं। यहाँ तो जो राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं, कैन नॉट, ये ध्यान दीजिएगा, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। हम लोग ये देखते नहीं है, तुरंत जो है इसको कर दे, राइट ऑप्शन मार करके निकल जाते हैं। ठीक, मतलब ये सर कौन सा सही है, पहला वाला सही है, पहला वाला कर दिया, नहीं, यहाँ पे कैन नॉट बोला, निगेटिव पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हुआ हमारा क्या होगा, डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए ये नहीं रखे जाते। क्लियर हो गया। चलिए, आई थिंक आपको जो है आज का वीडियो जो है समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज नो डाउट। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को, कैसे फॉर्मेट को जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। आई होप आपको जो है चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आप उसको अगर 10% भी अगर फॉलो किए जो मैंने बताया आपको, तो आप क्या, आपका क्या होगा, आपको खुद रियलाइज होगा कि हम जो है समझ चुके हैं। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को जो है गाइड किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि अगर कुछ चीजें अगर याद नहीं होती है तो उसको आप लिख करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और वो याद नहीं होंगी और एक समय के बाद वो भूल जाएगा। ठीक है, अब बोलो सर हमने उसको प्रैक्टिस किया, अगर मैं उसके बाद भी भूल गया तो, अरे उसके बाद भी भूल गया तो फिर एक बार देखोगे तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो भी जो है फॉर्मेट आपको क्या होगा कि समझ में आएगा। क्लियर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा, ये पीपीटी वहां पे अवेलेबल आपको हो जाएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वही वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। ठीक, टेलीग्राम भी हमारा चैनल है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारा एफबी पेज है उसको भी जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।